हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी, जिसका सेकेंड पार्ट है बंटवारा। इस पार्ट में शेर सिंह और बुद्ध सिंह नाम के दो भाइयों की कहानी दी गई है, जिनके स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। शेर सिंह चालाक था और बुद्ध सिंह सीधा। शेर सिंह बुद्ध सिंह के कमाए पैसों से ही खाता पीता था, जबकि बुद्ध सिंह शेर सिंह का बचा भोजन करता था। एक दिन बुद्ध सिंह को घर में भोजन नहीं मिला। तब एक बूढ़ी औरत ने उसे भोजन कराया और पूरी बात जानकर बंटवारे की सलाह दी, जिसके द्वारा बुद्ध सिंह ने शेर सिंह को सबक सिखाया और दोनों आपस में मिलकर मेहनत करने लगे और प्रेम से रहने लगे। तो कहानी को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। किसी गांव में शेर सिंह और बुद्ध सिंह नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। छोटा भाई शेर सिंह बहुत चालाक था। वह या तो घर में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था या फिर मटर गश्ती करता रहता था। जबकि बड़ा भाई बुद्ध सिंह बहुत सीधा था। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। मेहनत मजदूरी करके वह जो पैसे लाता था, उसी से घर का खर्चा चलता था। शेर सिंह स्वयं तो भरपेट भोजन कर लेता था, परंतु बुद्ध सिंह के लिए बचा कुचा खाना छोड़ देता था। सीधा साधा बुद्ध सिंह इसका कभी बुरा न मानता था। एक गांव में दो भाई रहते थे, शेर सिंह और बुद्ध सिंह। लेकिन दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जो छोटा भाई था वह बहुत चालाक था और बड़ा भाई बुद्ध सिंह बहुत ही सीधा साधा था। जो छोटा भाई था वह सारा दिन हुक्का गुड़गुड़ाता रहता या फिर मौज मस्ती करता रहता था, जबकि बड़ा भाई सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था और मेहनत मजदूरी करके जो पैसे लाता था, उसी से उनका घर का खर्च चलता था। छोटा भाई शेर सिंह था, स्वयं तो भरपेट भोजन कर लेता था, परंतु बुद्ध सिंह के लिए शेर सिंह का बचा कुचा खाना ही रह जाता था। लेकिन सीधा साधा बुद्ध सिंह कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन काम करके थका हारा बुद्ध सिंह जब घर पहुंचा तो शेर सिंह घर पर नहीं था। रसोई घर में सारे बर्तन खाली पड़े थे और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे बुद्ध सिंह के पेट में चूहे कूद रहे थे। बुद्ध सिंह उदास हो गया और चुपचाप घर के बाहर आकर बैठ गया। एक दिन क्या हुआ, थका हारा यानी कि काम से थका हारा बुद्ध सिंह जब घर पर आया तो शेर सिंह घर पर नहीं था और उसने रसोई घर में जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और बुद्ध सिंह को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसके भूख की वजह से उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। जब बुद्ध सिंह को कुछ खाने को ना मिला तो वह उदास होकर चुपचाप अपने घर के बाहर आकर बैठ गया। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने बुद्ध सिंह को उदास देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुद्ध सिंह ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत दुख हुआ। वह उसे अपने घर ले गई और भरपेट भोजन कराया। उसके बाद वह बुद्ध सिंह से बोली, बेटा, तुम सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हो और शेर सिंह मौज मस्ती करता रहता है। उससे कहो कि या तो वह कुछ काम करे या फिर बंटवारा कर दो। तुम अलग रहो, वह अलग रहे। कुछ ही दिनों में उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब बुद्ध सिंह अपने घर के बाहर उदास बैठा था तो वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी।
जो कि उसी गांव में रहती थी। उसने बुद्ध सिंह को उदास देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। बुद्ध सिंह ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत दुख हुआ। पहले वह बुद्ध सिंह को अपने घर ले गई, उसको भरपेट भोजन कराया। उसके बाद वह बुद्ध सिंह से बोली, बेटा तुम सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हो और वह शेर सिंह पूरा दिन मौज मस्ती करता है। तुम उससे कहो कि वह या तो काम करे या फिर तुम दोनों लोग बंटवारा कर लो, तुम अलग रहो और वह अलग रहे। कुछ ही दिनों में उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। यदि वह कुछ करेगा नहीं तो फिर खाएगा कहाँ से। आगे देखिए। बुद्ध सिंह को बूढ़ी औरत की बात सही लगी। घर लौटकर उसने शेर सिंह से बंटवारे की बात छेड़ी। पहले तो शेर सिंह नहीं माना, लेकिन जब बुद्ध सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा तो वह बोला, ठीक है, यदि तुम्हें बंटवारे का इतना ही शौक है तो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हमारे लिए संपत्ति के रूप में केवल 3 चीजें छोड़ गए हैं, एक कंबल, एक गाय और सेब का एक पेड़। इन्हीं 3 चीजों का बंटवारा होगा। बुद्ध सिंह बोला, मुझे मंजूर है। जब बुद्ध सिंह से उस बूढ़ी औरत ने बंटवारे की बात की तो बुद्ध सिंह को उस बूढ़ी औरत की बात सही लगी और घर लौटकर उसने बंटवारे की बात की। किससे? शेर सिंह से। पहले तो शेर सिंह इस बात के लिए नहीं माना, लेकिन जब बुद्ध सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा तब शेर सिंह बोला, ठीक है, यदि तुम्हें बंटवारा करना है तो कर लो बंटवारा। पिताजी हमारे लिए संपत्ति के रूप में 3 चीजें छोड़ गए हैं, एक कंबल, एक गाय और सेब का पेड़। तो हम लोग इन्हीं तीनों चीजों का बंटवारा कर लेते हैं। बुद्ध सिंह को यह बात मंजूर थी। आगे देखिए। शेर सिंह ने बंटवारा किया। कंबल को काटकर 2 हिस्सों में करने से यह ना तो तेरा रहेगा और ना मेरा। अतः कंबल दिन में तू रखना और रात में मैं रखूंगा। इसी तरह सेब के पेड़ का जड़ का भाग तेरा और ऊपर का भाग मेरा। रही गाय, इसके मुंह का भाग तेरा और पीछे का भाग मेरा। लो हो गया बंटवारा। कोई शक हो तो बताओ। शेर सिंह ने बंटवारा किया तो उसने कहा, अगर हम कंबल को 2 भागों में बांट देंगे तो ना तो यह तेरा रह जाएगा और ना मेरा, इसलिए इस कंबल को दिन में तू रखना और रात में मैं रखूंगा। किसने कहा? शेर सिंह ने। कंबल का बंटवारा हो गया। फिर उसके बाद सेब के पेड़ का बंटवारा हुआ तो शेर सिंह ने कहा, इसका नीचे का जड़ का भाग तेरा होगा और ऊपर सेब का भाग मेरा होगा। जो फलों का भाग है वह मेरा होगा। रही गाय, उसके बाद गाय का बंटवारा हुआ तो शेर सिंह ने कहा, इसके मुंह का भाग तेरा होगा और पीछे का भाग मेरा। जब सारी चीज़ों का बंटवारा हो गया तो उसने बुद्ध सिंह से पूछा, अब तुम्हें कोई शक? भोले बुद्ध सिंह को बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल लेकर काम पर चला गया। दिन में धूप निकली, उसे कंबल की आवश्यकता नहीं पड़ी। शाम को जब सर्दी हुई तो उसने कंबल ओढ़ लिया। उसी समय शेर सिंह आया और कंबल लेकर चलता बना। बुद्ध सिंह जो था वह बहुत भोला था। वह शेर सिंह की चतुराई को नहीं समझ पाया। उसे वह बंटवारा ठीक लगा और वह सुबह खुशी खुशी उस कंबल को लेकर काम पर चला गया। दिन में धूप निकली थी तो उसे कंबल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब सर्दी हुई उसने कंबल ओढ़ा, वैसे ही वहां शेर सिंह आया और उस कंबल को लेकर चला गया। आगे देखिए। शेर सिंह रात भर कंबल ओढ़कर आराम से सोता रहा और बुद्ध सिंह बेचारा सर्दी में ठिठुरता रहा। सुबह सूरज निकलने पर बुद्ध सिंह के शरीर में थोड़ी गर्मी आई। उसने गाय को चारा डाला और दूध दोहने बैठ गया। तभी शेर सिंह आया और बुद्ध सिंह के हाथ से बाल्टी छीनते हुए बोला,
तुम्हारा अधिकार गाय के मुंह की ओर है, अतः उसे घास भूसा खिलाओ। पीछे का हिस्सा मेरा है, इसलिए दूध पर मेरा अधिकार है। शेर सिंह था, पूरी रात कंबल ओढ़कर सोता रहा, लेकिन ज्यादा सर्दी होने के कारण बुद्ध सिंह पूरी रात सर्दी से ठिठुरता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो बुद्ध सिंह के शरीर में थोड़ी गर्मी आई। फिर वह उठा, उसने गाय को चारा डाला और जैसे ही दूध धोने के लिए बैठा, वैसे ही वहां पर शेर सिंह आया और बुद्ध सिंह के हाथ से बाल्टी छीन ली और उससे बोला, तुम्हारा अधिकार गाय के मुंह की ओर है, इसलिए तुम गाय को घास भूसा खिलाओ और पीछे का हिस्सा मेरा है, इसलिए इसके दूध पर मेरा अधिकार है। बुद्ध सिंह बेचारा चुपचाप सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी, पेड़ सेबों से लदा था। वह सेब तोड़कर खाने लगा। शेर सिंह वहां भी आ धमका और बुद्ध सिंह से सेब छीनते हुए बोला, तुम तो बहुत बेईमान हो, पहले दूध धोने लगे और अब सेब तोड़ लिया। तुम्हारे हिस्से में पेड़ की जड़ है, ऊपर का भाग और फल मेरे हैं। जब शेर सिंह ने दूध की बाल्टी छीन ली और उसे बोला कि दूध का अधिकार उसका है, तो बेचारा चुपचाप से बुद्ध सिंह सेब के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी, भूख के कारण उसने सेबों से लदे पेड़ से एक सेब तोड़कर खाने लगा। तभी वहां शेर सिंह फिर से आया और बुद्ध सिंह से वह सेब छीन लिया और उससे बोला कि तुम बहुत बेईमान हो, पहले तो तुम गाय धोने बैठ गए और अब सेब तोड़कर खाने लगे हो। तुम्हारे हिस्से में पेड़ की जड़ है, ऊपर का भाग और फल मेरे हैं। अब बुद्ध सिंह को शेर सिंह की सारी बेईमानी समझ में आ गई। वह सीधा बूढ़ी औरत के पास गया और उससे शेर सिंह की बेईमानी के बारे में बताया। बुद्ध सिंह को अब शेर सिंह की बेईमानी समझ में आई थी कि उसने ऐसा बंटवारा क्यों किया है। फिर बुद्ध सिंह सीधा उस बूढ़ी औरत के पास गया। किसके पास? जिस औरत ने बुद्ध सिंह को बंटवारे की सलाह दी थी। उस बूढ़ी औरत के पास जाकर शेर सिंह की सारी बेईमानी के बारे में बुद्ध सिंह ने बताया। आगे पढ़िए। बूढ़ी औरत बोली, बेटा घबराओ नहीं, इस शेर सिंह को सबक सिखाना होगा। जैसा मैं कहती हूं तुम वैसा ही करो। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत बहुत देर तक बुद्ध सिंह को कुछ समझाती रही। जब से बुद्ध सिंह बूढ़ी औरत के पास गया था, उसने सारी बात बूढ़ी औरत को बताई तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुम घबराओ नहीं, अब शेर सिंह को सबक सिखाना चाहिए। अब जैसा मैं तुमसे कहती हूँ तुम वैसा ही करना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत बुद्ध सिंह को कुछ समझाती रही। आगे देखिए। अगले दिन बुद्ध सिंह ने शाम को कंबल पानी में भिगो दिया। शेर सिंह जब कंबल लेने आया तो कंबल को गीला देखकर गुस्से में बोला, तुमने सारा कंबल भिगो दिया, अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। जैसा कि बूढ़ी औरत ने बुद्ध सिंह को बताया, अब बुद्ध सिंह वैसा ही कर रहा था। उसने दूसरे दिन शाम को कंबल पानी में भिगो दिया। शेर सिंह जब कंबल लेने आया तो गीला कंबल देखकर गुस्से में बोला, तुमने सारा कंबल क्यों भिगो दिया, अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। बुद्ध सिंह बोला, मैं अपने समय में कंबल को ओढ़ूं या भिगोऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब। शेर सिंह झुंझलाकर वहां से चला गया। बुद्ध सिंह ने उसे जवाब दिया कि दिन में कंबल मेरा है, मैं उसे ओढ़ूं या भिगोऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब। तो शेर सिंह वहां से झुंझलाकर गुस्से में चला जाता है। सुबह उठकर जब शेर सिंह दूध दोहने बैठा तो बुद्ध सिंह ने अचानक एक लाठी से गाय की गर्दन पर वार कर दिया। गाय भड़क गई। उसने शेर सिंह के मुंह पर दुलत्ती मारी। वह मुंह के बल एक ओर गिरा और दूध की बाल्टी दूसरी ओर कराता हुआ वह बोला, अरे बुद्ध सिंह, पागल हो गया है क्या, तूने गाय को लाठी क्यों मारी। बुद्ध सिंह ने टका सा जवाब दिया, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे उसे प्यार करूं या मारूं।
जब सुबह के समय शेर सिंह गाय दूहने के लिए गया तो बुद्ध सिंह ने उसकी गर्दन पर लाठी से वार किया, जिससे कि गाय भड़क गई और उसने शेर सिंह के मुंह पर दुलत्ती मारी। यानी जब उसके पीछे की लात चलाई तो शेर सिंह के मुंह पर लगी जाके, और वह मुंह के बल एक ओर गिरा जाके और दूध की बाल्टी उससे हाथ से छूटकर दूसरी ओर। वह कराता हुआ बुद्ध सिंह से बोला, पागल हो गया है क्या? तूने गाय को लाठी क्यों मारी? बुद्ध सिंह ने उसे जवाब दिया, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे उसे प्यार करूं या मारूं। शेर सिंह हैरानी से बुद्ध सिंह को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बुद्ध सिंह कुल्हाड़ी से सेब का पेड़ काट रहा है। शेर सिंह घबराकर बोला, अरे यह क्या कर रहे हो? पेड़ काट दोगे तो सेब कैसे मिलेंगे? थोड़ी देर बाद शेर सिंह देखता है कि बुद्ध सिंह कुल्हाड़ी से सेब का पेड़ काट रहा है, तो वह घबरा जाता है और फिर बुद्ध सिंह से कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो? इस पेड़ को अगर तुम काट दोगे तो हमें सेब कैसे मिलेंगे? बुद्ध सिंह ने कहा, मुझे सेबों से क्या लेना देना, मैं तो अपने हिस्से का तना काट रहा हूँ। बुद्ध सिंह उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो अपने हिस्से का तना काट रहा हूँ, मुझे सेबों से क्या लेना देना, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो शेर सिंह का था। शेर सिंह समझ गया कि अब बुद्ध सिंह को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। वह बुद्ध सिंह के आगे हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी तुमसे चालाकी नहीं करूँगा। अब तक शेर सिंह बुद्ध सिंह को सीधा समझकर उसे मूर्ख बनाता आ रहा था, तो वह बुद्ध सिंह के आगे हाथ जोड़कर कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से तुमसे कभी भी चालाकी नहीं करूँगा। तो ठीक है, अब हम एक साथ मिलकर बराबर मेहनत करेंगे, बुद्ध सिंह ने कहा। उसके बाद शेर सिंह भी मेहनत मजदूरी करने लगा और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगे। बुद्ध सिंह ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों साथ मिलकर बराबर मेहनत करेंगे। फिर उसके बाद शेर सिंह भी मेहनत मजदूरी करने लगा और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप इसका अध्ययन करें, और इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो इसमें टिक एंड क्रॉस, फिलअप, मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन आंसर जो आपके दिए गए हैं, ये सारे नोट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक पर लिखें और लर्न करें। टेक केयर।